हेलो गाइस, मेरा नाम धर्मेश गिरी गोस्वामी और आज मैं आपको बताने वाला हूँ शोल्डर के सबसे बेस्ट वर्कआउट जो कि आप घर पर कर सकते हैं, जो कि मैंने भी परफॉर्म किए हैं और अपने शोल्डर्स बिल्ड किए हैं। अभी अराउंड मैं 100 डेज से कंसिस्टेंटली वो वर्कआउट्स फॉलो कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी हद तक अपने आप को बिल्ड किया है। पहले से काफ़ी बेटर भी हुआ है कंडीशन, आप देख ही सकते हैं। ऐसा अगर आपको राउंड शोल्डर चाहिए तो आपको मैं कुछ वर्कआउट बताऊंगा, आप फॉलो करेंगे तो आपके भी शोल्डर बिल्ड अच्छे से होंगे। और साथ साथ मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको यूज़फुल रहेंगी। आप पूरा वर्कआउट ज़रूर देखिएगा, शायद आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। पहला वर्कआउट शोल्डर का ये रहता है, यूजुअली हम कोई भी बारबल रहती है या फिर कोई भी डंबल रहता है उसको हम इस तरह से होल्ड करके और हम अपर में पुश करते हैं, इसे हम कहते हैं शोल्डर प्रेस। यूजुअली ये वाला मूवमेंट काफ़ी बेटर रहता है क्लोज में, और ब्रॉड वाला मूवमेंट में चौड़ा करने के लिए रहता है। तो दोनों मूवमेंट काफ़ी बेटर रहते हैं, बट आप अगर बारबल से लगाते हैं तो आपको प्रॉपर जो मतलब पोस्चर है दोनों हाथों का बराबर रहता है। बट अगर आप डंबल से लगा रहे तो किसी हाथ का पोजीशन ऊपर रहता है, किसी का नीचे रहता है, उसमें प्रॉपर नहीं लग पाता है। बट बेटर ये रहेगा कि आप बारबल से लगाएं या फिर कोई ऐसा आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए जो कि इक्वली डिवाइडेड हो और आप उसको प्रॉपरली अप कर पाएँ और डाउन कर पाएँ, जो कि आपके लिए यूजफुल रहेगा। अभी आप देखिएगा कि किस तरह से हम ये जो शोल्डर प्रेस का जो वर्कआउट है हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं एक टंकी की मदद से। ये टंकी भरी हुई है, खाली नहीं है, अगर आप चाहें देख सकते हैं। ठीक है, आप कोई सा भी वेट उठाएं या कोई सा भी इक्विपमेंट अगर आप उठा के और पुश करते हैं तो उसे आप स्लोली मूवमेंट लीजिए। जितना आप स्लोली मूवमेंट रखेंगे उतना आपके मसल्स पर प्रेशराइज होगा और वो अच्छे से ब्रेक होंगी और फिर बनेगी भी अच्छे से। अब हम एक और शोल्डर का मूवमेंट आपको बताएंगे जो कि ओवर हेड में है। देखिए, मैं आपको टंकी की मदद से करके बताऊंगा, आप भी चाहे तो कोई से भी इक्विपमेंट से ट्राई कीजिएगा उस वर्कआउट को, वो भी बेटर रहता है शोल्डर के लिए। शुरुआत में वो थोड़ा रिस्की रहेगा तो उसे लाइट वेट लीजिएगा, क्योंकि ओवर हेड में अगर आप ज़्यादा वेट लेंगे तो मे भी रिस्की हो सकता है। तो लाइट वेट आप परफॉर्म कीजिएगा उस वर्कआउट को। आप चेक कीजिए कि किस तरह से हम उसे परफॉर्म करते हैं। यूजुअली ये वर्कआउट इजी नहीं होता है, क्योंकि आपका पूरा जो बर्डन है वो नेक के पीछे आता है, ट्रैप्स वाले एरिया में, और थोड़ा बहुत शोल्डर पर भी आता है, तो क्वाइट रिस्की है। बट आप लाइट वेट से ट्राई करेंगे तो आपको इतना रिस्की भी नहीं लगेगा और आपको बेटर फील होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं तीसरा मूवमेंट, जो कि है लेटरल रेजेस। लेटरल रेजेस लगाने के सभी लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग फुल मूवमेंट करते हैं इस तरह से, कुछ लोग ऐसे करते हैं। अब उसमें से बेटर कौन सा है ये तो किसी को नहीं पता, बट मैं आपको जो बताऊंगा मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा यूजफुल रहा है, जो कि ग्रोथ के लिए सबसे बेटर है। पहले मैं भी ये करता था बट इसमें मुझे ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखा,
इंस्टेड ऑफ दिस मुझे इसमें ज़्यादा ग्रोथ भी मिला, साथ साथ में मुझे लगा कि हाँ ये वाला जो लेटरल रेज है ये वर्क करेगा बेटर उससे। देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से, अगर आप 1 बाय 1 भी लगाते हैं तो भी बेटर रहेगा, 1 बाय 1 में और ज़्यादा अच्छे से लगता है क्योंकि आपका फुल फोकस एक पर्टिकुलर एरिया पर रहता है। और अगर आप दोनों साइड लगाते हैं तो वो भी बेटर है। अब हमारे पास में एक ही बाल्टी तो एक ही साइड लगाते हैं। देखिएगा आप किस तरह से हम लगाते हैं, 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं इसमें। कुछ इस तरह से एकदम आराम से लगाना है आपको, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। जितना आराम से आप लगाएंगे उतना आपको फील होगा एरिया पे, और साथ साथ में आपको पता लगेगा कि हाँ ये वाला मूवमेंट बेटर है उस मूवमेंट से जो कि हम ये वाला कर रहे थे इतना टाइम से। अब मुझे नहीं पता आप कितना टाइम से क्या कर रहे हैं, बट मेरे लिए ये बेटर है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको यूजफुल होता है तो आप ट्राई कीजिए। ओके, बट ट्राई कीजिएगा कि आप इसको 2 सेकंड के लिए होल्ड करें जब भी ऊपर में जाए, उसके बाद में आराम से नीचे ना आने को, जो इस तरह से बिल्कुल इजी। अब ऐसा नहीं है कि सीधे हाथ में इतना स्ट्रेंथ है, उल्टे हाथ में भी इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए। देखिए आप तो कुछ इस तरह से आप ये थर्ड मूवमेंट को परफॉर्म करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, अब हम आपको बताएंगे शोल्डर के लिए चौथा मूवमेंट जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। हम लगाते नहीं है वैसे, बट फ्रंट रेजेस भी लगाना चाहिए, इससे भी आपकी जो ट्रैप्स वाला एरिया और शोल्डर वाला एरिया है उसमें इफेक्ट पड़ता है। हम यूजुअली 4 मूवमेंट ही करते हैं, एक तो फ्रंट में ये शोल्डर प्रेस है, एक ओवरहेड शोल्डर प्रेस, उसके अलावा लेटरल रेजेस और श्रग्स। देन हम दंड लगा लेते हैं, अगर शोल्डर का वर्कआउट थोड़ा हमें कम लगता है तो दंड भी सबसे बेस्ट होती है। और उसके अलावा हैंडस्टैंड पुशअप भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप ट्राई करना चाहें, बट अभी हम 5 वर्कआउट के आपको बताएंगे। ठीक है, तो चौथा मूवमेंट आप जैसे कि फ्रंट में अगर आप करते हैं फ्रंट रेजेस, तो यूजुअली आपके हैंड ऐसे रहते हैं, बट हमारे पास में ग्रिप ऐसी है तो हम इस तरह से लगाएं। ठीक है, तो आप जब भी फ्रंट रेजेस लगाएं तो आप इसको भी इजीली लगाएं और स्लोली लगाएं ताकि आपकी स्ट्रेंथ भी बिल्ड हो, ग्रिप भी बिल्ड हो। साथ साथ में आपको इफेक्ट भी पड़ना चाहिए कि हम फ्रंट रेजेस लगा रहे हैं तो हमारे शोल्डर पर इफेक्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि एट लास्ट आपको इफेक्ट आना चाहिए आपके मसल्स पर जिसको आप टारगेट करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप अब वर्कआउट तो आप ऐसा कर लेंगे, लेकिन क्या इससे आपकी मसल टारगेट हो रही है प्रॉपर? नहीं, ऑब्वियसली बिगिनर नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप प्रॉपर स्ट्रेट पोस्चर और आप आराम से इसे लगाएंगे, देखिए तो कुछ इस तरह से अगर परफॉर्म करेंगे इस वर्कआउट को तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करें। इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि आप 5th मूवमेंट श्रग्स किस तरह लगाएं। ठीक है, श्रग्स का मूवमेंट हम पास से बता रहे हैं क्योंकि दूर से कैमरा इतना फोकस नहीं कर पा रहा है और रात का टाइम है इस वजह से, और काफ़ी प्रॉब्लम भी हो रही है। हम नेक्स्ट टाइम से ट्राई करेंगे कि हम सुबह ही शूट करें। ओके, तो श्रग्स का मूवमेंट कुछ इस प्रकार है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको स्लोली मूवमेंट रखना है, साथ में आपको एक हैंड दोनों शोल्डर अलाइन रखना है
15-15 kg दोनों तरफ प्रॉपर वेट होना चाहिए। 20 है 20, 30 kg अवेलेबल तो 30 आपके स्ट्रेंथ के ऊपर, ठीक है। और ये अपन ने उठा रखा है वेट, उसके बाद में हमने किया अप होल्ड रिलीज, अप होल्ड रिलीज, होल्ड रिलीज, अप होल्ड रिलीज, होल्ड रिलीज, होल्ड रिलीज, होल्ड रिलीज। बस कुछ इसी तरह से आपको श्रक्स का वर्कआउट परफॉर्म करना है। बाकी दुनिया जमाने में बहुत सारे वर्कआउट है, आप कोई सा भी वर्कआउट चाहे तो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, आप वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से ये वर्कआउट अगर आप घर पर करते हैं तो घर पर तो यही कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई वर्कआउट सजेस्ट करते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ओके। और एक लास्ट मेन बात मैं आपको बताना भूल गया कि जब भी आप कोई सा भी सेट परफॉर्म करें वर्कआउट का, चाहे वो शोल्डर प्रेस लगा रहे हो या फिर ओवरहेड शोल्डर प्रेस लगा रहे हो या फिर लेटरल रेजेस या फिर फ्रंट रेजेस या फिर इवन श्रक्स, आप उस वर्कआउट को तब तक परफॉर्म कीजिए जब तक कि आप फेल्यूर के क्लोज में चल जाए। क्योंकि क्लोज टू फेलियर मीन्स सक्सेस टू ग्रोथ। आपकी मसल्स को ग्रोथ के करीब ले जाने के लिए आपका जो सेट आप परफॉर्म कर रहे हैं उसे फेलियर के करीब जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मतलब आपके हाथों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए कि आप वो सेट प्रॉपर लगा पाए। आपका हाथ ऊपर ही नहीं जा रहा है, फिर आप छोड़ रहे हैं। आपने मतलब बहुत अच्छी बात है कि आपने फेलियर अचीव करी है, वरना आप ऐसे लगा रहे कोई मतलब नहीं। आप भले ही से 4 मूवमेंट लगाइए या फिर 3 मूवमेंट लगाइए, बट उसमें आपका 100% होना चाहिए। आप ये नहीं कि भाई मैं 2 मूवमेंट लगा रहा हूँ, अब 2 मूवमेंट में मैं स्टेमिना बचा लेता हूँ, बाकी की 3 मूवमेंट मुझे एग्जॉस्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। आप सभी मूवमेंट ऐसा लीजिए कि सभी मूवमेंट मुझे एग्जॉस्ट होना ही है। जैसे कि अगर आप चेस्ट के लिए फ्लैट ले रहे हैं तो फ्लैट में भी आपको एग्जॉस्ट होना है, ऐसा सोचिए आप। या फिर इंक्लाइन ले रहे तो इंक्लाइन में भी आपको एग्जॉस्ट होना है। मतलब फेलियर के करीब आपको जाना है, तभी जाके आप मसल्स को ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि मैं भी इसी तरह से यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। हालांकि मैं नेचुरल बिल्ड करना चाहता हूँ, इसलिए स्लो प्रोग्रेस है और मैं ऐसा कुछ एक्सटर्नल डाइट नहीं लेता हूँ। डाइट में मैं सिर्फ घर का खाना लेता हूँ, उसके अलावा और कुछ भी नहीं जाता है उसे। जैसे सुबह दूध केले वगैरह नॉर्मली जो डाइट होती है सुबह ब्रेकफास्ट की एवरेज मिडिल क्लास फैमिली में वही है। उसके बाद में दिन का खाना और फिर शाम को चाय नाश्ता पानी या फिर रात में फिर खाना, बस यही है, दैट्स इट। इसी में हम यहाँ तक पहुँचे और इसके आगे भी जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आप देसी डाइट से भी एक अच्छी फिजिक बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बिल्ड करी है, आप देख भी सकते हैं। आई गेस मेरे हिसाब से कहीं कोई कमी ज्यादा तो नहीं है, थोड़ी बहुत कमी होगी कहीं बॉडी में। बाकी ऑलमोस्ट ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो कि हमारी बॉडी में शायद नहीं बना। लेग्स भी बने हुए हैं, काफ्स भी हैं, सब है। लेग्स की भी वीडियो अगर आप देखना चाहें तो मेरे शॉर्ट्स हैं ऑलरेडी। 100 डेज से मैं कंसिस्टेंटली वर्कआउट कर रहा हूँ। आप अगर देखना चाहें तो वो शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, उसमें आपको लेग्स की ग्रोथ भी नजर आएंगी। और रनिंग का यही रीजन है कि मैं अपनी थाई ग्रो करना चाहता हूँ, इसलिए मैं रनिंग कर रहा हूँ। बट जब भी हम गांव में रनिंग करते हैं तो अधिकतर लोग ये होते हैं कि आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं आर्मी की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने थाई को ग्रो करने के लिए रनिंग कर रहा हूँ। थाई, हैमस्ट्रिंग्स और काफ्स में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अब मैं वर्कआउट तो कर सकता हूँ घर पर, लेकिन एट लास्ट आपकी बॉडी में स्टेमिना, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस कितना है वो मैटर करता है। मसल्स आ रही वो कॉम्प्लीमेंट्री चीज है, बट फर्स्टली यही चीज ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। बाकी आपका क्या कहना है वो आपका पर्सपेक्टिव है, आपको जो सही लगे आप वो कीजिए। मुझे जो सही लगता है मैं वो करता हूँ। बट
आपके लिए शोल्डर के लिए 5 मूवमेंट्स जो हैं ये सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, अगर आप इसे क्लोज टू फेलियर तक परफॉर्म करेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अगर कोई सा भी वर्कआउट परफॉर्म करें तो क्लोज टू फेलियर ले जाएं। दैट्स इट। ये रहा हमारा आज का शोल्डर का वर्कआउट के ऊपर ज्ञान पेलना। हमने जितना ज्ञान हमारे पास था वो बहुत पेला, अब हम अगली वीडियो में पेलेंगे अगर थोड़ा बहुत कुछ रह गया होगा। ठीक है, टिल देन बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।